वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75वीं सालगिरह के मौके पर हुई। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इज़ाकदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक हुए। सीपैक के अगले मरहले पर अमल दरामद के अज़म का इयादा किया गया। पाक चीन आहनी दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अजीम अवामी हॉल पहुँचने पर चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने पुरतपाक इस्तक़बाल किया। चीन की मुसल्लह फ़ौज ने वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात वफूद की बाहमी तारुफ कराया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन का दौरा हमेशा खुशी और नई तरक्की देखने का मौका देता है। शहबाज शरीफ ने सुबह शानशी की कोयला कान धमाके पर अवाम से इजहार ताज़ियत किया। मुतासरा खानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार भी किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ मुमकिन मुआहदे को अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत से मशरूत कर दिया। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। खलीजी ममालिक से कहा कि ईरान के साथ डील के बाद अब्राहम मुआहदे पर भी दस्तखत किए जाएं। या तो ये एक बेहतरीन डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी। ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम कहा, एक या दो ममालिक के पास अब्राहम अकॉर्ड में शामिल न होने की वजूहात हैं। सऊदी अरब और कतर को फौरी तौर पर मुआहदे में शामिल होना चाहिए। बाकी ममालिक को मरहलावार अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहिए। ईरानी वफ्द अभी पाकिस्तान भेजने का कोई इरादा नहीं, हतमी मुआहदा तय नहीं पाया। ईरान और अमरीका के दरमियान राब्तों में पाकिस्तान को एक मुमकिन सालिस के तौर पर देखा जा रहा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीका के साथ सिर्फ जंग के खात्मे पर बात हो रही है। जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इजरायली बयानात की मजम्मत करते हैं। ईरान किसी भी जारहाना इक़दाम का भरपूर और मुनासिब जवाब देगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सालसी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने में किरदार अदा किया। अमरीकी टीवी CBS न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहदा तेहरान से वापसी पर दोनों फरीकैन को अरसाल किया गया। पाकिस्तान की सियासी अस्करी हम आहंगी सालसी अमल में अहम अंसर करार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमरीका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है। ट्रंप ने आसिम मुनीर को माई फेवरेट फील्ड मार्शल करार दिया था। भारत ने ईरान मामले में पाकिस्तान के किरदार पर एतराज़ नहीं किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि भारत की तशवीश पाकिस्तान से दहशतगर्दी के मामले पर है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर पेशरफ्त जारी। बुरा मुआहदा हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। ईरान ने अपना हुर्मस खुला रखने की मजबूत तजवीज़ दी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर अहम मुज़ाकरात। ईरान अमरीका के दरमियान अहम मफाहमती याददाश्त पर पेशरफ्त। अपना हुर्मस और ईरानी जौहरी प्रोग्राम मुज़ाकरात का मरकजी नुक्ता बन गए। CNN के मुताबिक ईरान की दस्तावेज़ात की तैयारी मुआहदे की रफ्तार तय करेगी। मुजव्वज़ा मुआहदा जंग बंदी और आबने हुर्मस की बहाली से मुत्तालिक अहम शिकें रखता है। ईरान को जौहरी प्रोग्राम के लिए नया फ्रेमवर्क देने पर अमरीका और ईरान में मुशावरत जारी। CBS न्यूज़ के मुताबिक सुप्रीम लीडर तक पैगाम रसानी में दुश्वारी मुआहदे में ताख़ीर की वजह। गवादर पोर्ट की ऑपरेशनल सलाहियत में मुसलसल इजाफा। 53,277 मेट्रिक टन कार्गो की कामयाब हैंडलिंग का संग मील। चीन से आने वाला जहाज MVB कामयाबी से लंगर अंदाज। ओमान जाने वाला जहाज ट्रांसशिपमेंट के लिए गवादर मुंतकिल। 20,669 स्टील बुलेट्स की हैंडलिंग मुकम्मल। गवादर पोर्ट को बैनुल अक़वामी शिपिंग कंपनियों के एतमाद में इजाफा करार दिया। मुआहदे की उम्मीद बढ़ गई। तेल की कीमतों में बड़ी कमी वाक़ई हुई। आलमी मंडी में खाम तेल 5% से ज़ायद सस्ता। ब्रेड खाम तेल $98 फी बैरल पर आ गया। WTI खाम तेल $91 फी बैरल तक गिर गया। मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम होने की तवक्कुआत। ट्रंप ने मुआहदे में जल्दबाजी से गुरेज की हिदायत दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत कोयटा धमाके पर खुसूसी इजलास में निहत्ते शहरियों पर हमले की शदीद मजम्मत। शोहदा से इजहार ताज़ियत। आज बलूचिस्तान ने रेलवे फाटक धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि वफाकी हुकूमत मुश्किल वक्त में बलूचिस्तान के साथ खड़ी है।
सरफराज बुगटी का कहना था कि शोहदा के खानदानों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सऊदी अरब में मनासिक हज का आगाज हो गया। लाखों आज़मीन मिना पहुंच गए। हजाज कल वकूफ़ अरफा के लिए अरफात रवाना होंगे। मक्का में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जाने का इम्कान। हुकाम की हजाज को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की हिदायत। मुक़द्दस मकामात पर मिस्ट फैंस और तिब्बी सहूलियात में इजाफा। बैरून मुल्क से आने वाले हजाज की तादाद 15 लाख से तजावुज़ है। मक्का मुकरमा में वफाकी वजीर मजहबी उमूर मोहम्मद यूसुफ का मुख्तलिफ रिहायशी इमारतों का दौरा। पाकिस्तानी आज़मीन हज से मुलाकात की। वफाकी वजीर ने आज़मीन हज को फराहम की जाने वाली रिहायशी, ट्रांसपोर्ट और दीगर सहूलियात का जायज़ा लिया। हजाज कराम से उनके क़याम और इंतज़ामात के हवाले से भी गुफ्तगू। वफाकी वजीर के हमरा पाकिस्तान हज मिशन के हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब के ईद उल अज़हा पर ओवर चार्जिंग और ओवर लोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम। मरीम नवाज ने बस और बस स्टैंड की मुकम्मल चेकिंग यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। हर बस और बस स्टैंड पर किरायानामा नुमाया आवेजा करने के अहकाम जारी। ओवर चार्जिंग में मुलव्वस बसों के रूट परमिट मनसूख करने की हिदायत। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद करने का हुक्म। मुसाफिरों की शिकायत के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट की हेल्पलाइन कायम कर दी। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। सीनियर वजीर सेंट शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली के इजलास से इजहार ख्याल कहा। ईद के मौके पर पीपल्स पार्टी की जानिब से अवाम को शारा भुट्टो का तोहफा दिया गया। अवाम को इंतशार खोखले नारों की नहीं बल्कि मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। कवायद व ज़वाबित के तहत तवज्जो दिलाओ नोटिस के लिए बाकायदा वक्त मुख्तस किया जाता है। रुकन असम्बली पर लाजिम है कि वो इन उसूलों की पाबंदी करें। गैर कानूनी तरीके से लीबिया पहुंचने वाले 177 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करके खुसूसी तैयारे के जरिए पाकिस्तान वापस पहुंचा दिया गया। यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद ये अफराद डंकी के जरिए लीबिया पहुंचे थे। FI ज़राए की तस्दीक बताए कि इन अफराद को लीबिया भिजवाने में मुलव्वस एजेंट्स के नाम रेड बुक में शामिल कर लिए गए। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के रडार पर आ गए। लाहौर में MPA साकिब चद्दड़ और उनकी अहलिया ने NCCIA को अपना मुफस्सल बयान रिकॉर्ड करा दिया। 4 घंटे तक तवील सवाल जवाब हुए। उनके पास 2 टोक और वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। केस में तफ्तीश के कई मराहिल अभी आगे बढ़ेंगे। वकील मियां अली अशफाक की मीडिया से गुफ्तगू बताया। दर्जनों ऐसे शवाहिद पेश किए गए हैं जिनका फॉरेंसिक भी हो सकता है। इस मामले में वो खुद विक्टिम है, ज़ाती तौर पर समझते हैं वो इस मरहले में कामयाब हुए। लीगी MPA पर हिरासगी के इल्ज़ामात लगाने वाली अदाकारा मोमिना इकबाल के मंगेतर हमजा हबीब के तहलका खेज इंकशाफात। हमारा निकाह हो चुका है, मोमिना अब बीवी और इज्जत है, वो मेरी रेड लाइन है, अगर उसको क्रॉस किया गया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। मोमिना के मंगेतर हमजा हबीब की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि साकिब चद्दड़ ने उनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवाई। इससे कबल राब्ता करके उन्हें मोमिना इकबाल से दूर होने की बदले दौलत की पेशकश भी की गई। कहा कि साकिब मुझे खरीद नहीं सकता और मोमिना को मैं नहीं छोड़ सकता। कराची के इलाके मलीर में फायरिंग, मियां बीवी को मौत के घाट उतार दिया गया। वाकया मलीर RCD ग्राउंड के करीब पेश आया, जहां नामालूम मुसल्लह अफराद ने कार में सवार मियां बीवी पर गोलियां चला दी। पुलिस का दावा जाबा खातून की शनाख्त नादिया के नाम से हुई। शवाहिद इकट्ठे करने की तहकीकात का आगाज। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान का वाक़े का नोटिस। SSP से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली। लियारी में घर के अंदर पुरस्रार गोली लगने से खातून जाबाग। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त बतूल ज़ौजा फरहान के नाम से हुई। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल।